एंडोमेट्रिक डिस्क जो होती हैं इसमें फ्लूइड कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस होता है अप्रॉक्सीमेटली 35%। ये जो नॉर्मल डिजनरेटिव चेंजेस आती हैं, अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं एडजस्टेंट वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिव टेंसाइल शियर लोड्स हो जाते हैं स्पाइन पे, वो फिर बाकी एज्यूम्ड होते हैं दूसरे स्ट्रक्चर से, पार्टिकुलरली द फेसिट्स एंड द जॉइंट कैप्सूल्स। रिजल्ट्स इंक्लूड, इसमें इसकी वजह से होता है रिड्यूस हाइट ऑफ स्पाइनल कॉलम often accompanied by the degenerative changes in the spinal structure that are forced to assume the loads on the disc of the disc। postural alterations हो जाती हैं। नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व जो होता है लंबर रेन का वो रिड्यूस हो जाता है जैसे ही इंडिविजुअल अटैम्प्ट करता है टू रिलीव compression on the facet joint by maintaining a posture of spinal flexion। फैक्टर्स जैसे कि हैबिचुअल स्मोकिंग, एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, ये सब कुछ जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है डिस्क न्यूट्रिशन को, वाइल रेगुलर एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव इट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हर डिस्क जो होती है वो दो पार्ट से बनी होती है, एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस। Annulus fibrosus, annulus or annulus is derived from Latin word annus, which means ring. The annulus is a ring-like tough structure that surrounds and encases the other structures of the intervertebral disc, जिसे nucleus pulposus कहते हैं। Annulus provides rotational stability and resists compressive stress. The annulus is made of water and type 1 कोलेजन फाइबर्स जो कि ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे हॉरिजॉन्टली, ताकि ये स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकें। वाटर और प्रोटीओग्लाइकेंस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मल्टीपल लेयर और लैमेला जो होता है कोलेजन फाइबर्स का वो अरेंज होता है यूनिक सर्कमफ्रेंशियल ओरिएंटेशन में अलोंग द डिस्क पेरिफेरी। ईच लैमेला इज ओरिएंटेड एट 30 डिग्री एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द डिस्क, और ये पैटर्न जो है ये ऑल्टरनेट करता है इन सक्सेसिव लैमेला। द आउटर कोलेजन फाइबर अटैच टू द रिंग एपोफाइसिस एंड द इनर लेयर्स अटैच टू एंड प्लेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। हाई कोलेजन लो प्रोटीओग्लाइकन रेशियो देता है, वो डिस्क को फ्लेक्सिबल बना देता है बहुत ज़्यादा। फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस टाइप 1 कोलेजन एंड प्रोटीओग्लाइकेंस। उसके बाद आता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ये जेल लाइक इलास्टिक सब्सटेंस है एनुलस फिब्रोसिस के अंदर, इसमें मटेरियल्स होते हैं जैसे एनुलस फिब्रोसिस में होते हैं वाटर, कोलेजन, प्रोटीओग्लाइकेंस, लेकिन ये भी डिफरेंट कंसंट्रेशन और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स के होते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस जो होते हैं इसमें टाइप 2 कोलेजन, वाटर, प्रोटीओग्लाइकेंस। न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है इसमें 88% वाटर होता है। हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है हाइट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड मेक इट कंप्रेसिबल एनफ। विस्को इलास्टिक मैट्रिक्स मेक एनुलस फिब्रोस इलास्टिक एंड इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस स्मूथली टू द एनुलस एंड एंड प्लेट्स। इसके कंट्रास्ट में देखा जाए तो एनुलस फिब्रोस न्यूक्लियस पल्पोसस इन कंट्रास्ट टू एनुलस फिब्रोसिस, इसके देखा जाए मुकाबले में जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसमें लो कोलेजन हाई प्रोटीओग्लाइकन रेशियो है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोड्यूसिंग टाइप 2 कोलेजन एंड प्रोटीओग्लाइकन एंड अलो टू टॉलरेट हाइपोक्सिक कंडीशंस। इधर आती है ब्लड सप्लाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये वास्कुलर है क्योंकि इसमें कैपिलरीज जो होती हैं वो टर्मिनेट करती हैं वर्टिब्रल एंड प्लेट्स पे। न्यूट्रिशन जो होती है वो रीच करती है न्यूक्लियस पल्पोसस तक थ्रू डिफ्यूजन थ्रू पोर्स इन द एंड प्लेट। नर्व सप्लाई जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का साइनोवर्टिब्रल नर्व ओरिजिनेट करती है डोर्सल रूट गैंग्लियन से, जो कि राइज होती है और इनोवेट करती है सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ द एनुलस। डिस्क जो है ये इनोवेट नहीं करती बियॉन्ड द सुपरफिशियल फाइबर्स। वर्टिब्रल एंड प्लेट, जो वर्टिब्रल एंड प्लेट है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है डिस्क के साथ।
इसके अंदर कॉर्टिकल बोन आती है पेरिफेरी पे, और एडोलेसेंस में ये रेफ़र की जाती है टू एज अ रिंग एपोफाइसिस एंड कंप्रेस्ड कैंसिलियस बोन इन द सेंट्रल डिस्क एरिया, जो कि कवर्स करता है 70% ऑफ द डिस्क। आउटर 30% जो होता है उसमें डेंस कॉर्टिकल मार्जिन होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है एंड प्लेट का। उसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। न्यूट्रिशन ऑफ दी सेल्स इज ड्राइव फ्रॉम द फ्यूजन अक्रॉस द हेलाइन कार्टिलेज एंड सब कॉर्टिकल एंड प्लेट्स। ये सेल्स जो हैं ये सेंट्रल पार्ट होते हैं डिस्क के, जो कि लाई करते हैं क्लोज टू एंड प्लेट। By the width of their position, they lie near to the vascular supply and are responsible primarily for the nutrient and waste product exchange. फिर आगे बायोमैकेनिक्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्टार्ट हो जाती है।